हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। कन्नू है ना, अभी जिद कर रहा है कैंटी मशीन की। कैंटी मशीन कहाँ है, लेकिन मुझे कैंटी मशीन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और ये कैंटी तो निकाल रहा है इसमें से। अभी हम इसकी जो कॉपी है उन पे कवरिंग करेंगे, क्योंकि S से 2 जो है इसका स्टार्ट हो चुका है। नई कॉपियाँ इसके लिए बन चुकी है, तो होमवर्क कराऊंगी अभी थोड़ी देर बाद। और मैंने आज बेड पे ये वाली चादर बिछा दी है और तकिए के कवर वही रहेंगे, क्योंकि इस चादर के साथ में बेड के कवर नहीं है मेरे पास में। और आज मैंने सारे के सारे, मैं बताऊँ आपको, मैं सुबह से व्लॉग बना नहीं पाई, क्योंकि मैंने सारे गर्म कपड़े निकाल के आज इधर से उधर तक सारे के सारे जितने भी थे, पिताजी के, मम्मी के, अपने और कन्नू के पापा के, कन्नू के, वानिका के, सब के कपड़े, गर्म कपड़े यहाँ तक धो दिए हैं। ये देखिए, गद्दों के कवर भी सारे के सारे निकाल दिए हैं, ये भी धो दिए। और मच्छरदानी एक और नई थी हमारे पास में, ये वाली, और इसको निकाल करके पहले धो दिया है, क्योंकि बेड में जो कपड़े रखे रहते हैं ना, उनमें स्मेल हो ही जाती है। कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी मतलब उनकी केयर कर लो, फिर भी स्मेल हो ही जाती है। लकड़ी की स्मेल से आती है। जो मेरे सेब में से गर्म कपड़े निकाल लिया मैंने, उनमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं हो रही थी। और जो संदूक में से निकाले हैं वे भी, उनमें भी स्मेल नहीं हो रही थी। बस मम्मी का संदूक जो है उसमें से थोड़े बहुत कपड़े पड़े होंगे, उसमें रह गए हैं, नहीं तो मैंने सारे के सारे जितने भी कपड़े थे वे धो दिए आज। अभी कन्नू स्कूल से आकर के यूनिफॉर्म चेंज करके बैठ गया है, आराम से खा पी करके खेल रहा है अभी तो वो। अभी कन्नू बाहर चला गया खेलने के लिए, तो मैं उसको क्रॉक्स देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो बिना चप्पल के ही चला जाता है। तो अभी बस आकर के उसके बाद कपड़ों की तह बनाने हैं, कपड़े उतारने हैं। और मेरे तो कपड़े धो तो दिए है वॉशिंग मशीन में, लेकिन ना उतार के तह बना करके रखूंगी कहाँ इतने सारे कपड़े, ये डर लग रहा है। क्योंकि मम्मी ये कह रही कहाँ रखेगी ये इतने सारे कपड़े। मैंने कहा अलमारी में रखेंगी जहाँ पे पहले रखे जाते थे, लेकिन लग नहीं रहा इस बार आ जाएगी, ज़्यादा है। वानिका सो करके उठ गई है। अभी अभी कन्नू आया है बाहर से। और क्रॉक्स कहाँ पे गिर गए? क्या दूं? आर्यांश भी आ गया है कुछ लेने के लिए, और कन्नू भी आ गया है। हाँ, एक वेदू के लिए भी, सबके लिए मंगा रखा है एक एक सामान। और आपको सबसे पहले तो दिखा देती हूँ मैंने आज क्या क्या सफाई किया है। अपना मेकअप जो किट है वो निकाल लिया शादी वाली, और टेडी बियर भी आज धो करके मैंने यहाँ पे रख दिया है। भाई ठोक देता ये तो ठुक गया मम्मी। अब देखो ठीक लग रहा ना? तभी तैयार कर दिया है। काफी दिनों से ये कहते हैं कि बेड के सामने है ना, ये जो ड्रेसिंग टेबल होना नहीं चाहिए। तो मम्मी कहती भी रहती थी कि इस पे पर्दा होना चाहिए जरूर, ये खराब भी हो जाता है, मच्छर मक्खी छेड़ते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने आज ये डाल दिया है इसके ऊपर। और आपको दिखा देते हैं, चलिए, थोड़ी सी शॉपिंग जो हमने अपनी करवा के लिए की है। तो जी कुछ शॉपिंग मैंने कल दिखाई थी आपको, मतलब ऐसे खड़े होके दिखाई थी, मेरे पास ज़्यादा टाइम तो था नहीं, लेकिन अभी है ना मैं आराम से बैठी हूँ सारा काम निपटा करके। तो चलिए आपको दिखा देती हूँ और क्या क्या शॉपिंग की है। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ किसके कपड़े निकलते हैं। सभी के घर में करीब करीब सभी के कपड़े लेकर के आए हैं। उनका जोड़ा ये टी शर्ट है क्रीम कलर की, और उसको पसंद भी आती है, लाइट कलर ही पहनता है वो। और ये है लोअर। उसके बाद जीन्स तो काफ़ी हो रही है, जीन्स और टी शर्ट भी हो रही है बहुत सारी, पैंट भी है, लेकिन लोअर जिसमें जो वो कंफर्टेबल रहता है ना बहुत ज्यादा। ये है जूली दीदी का फ्रॉक, उनकी समझ गया, ग्रीन कलर का है ये। और ये आपको डिजाइन में पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये जूली दीदी का है। ये है कन्नू के पापा का। कन्नू के पापा अपना चेंज करके आ गए, उनको पसंद नहीं आई थी वो शर्ट जो हम लेके आए थे। तो ये और वो उसको उनको टाइट भी आ रही थी। तो ये है कन्नू के पापा की टी शर्ट, और ये है लोअर, क्योंकि उनके पास भी जीन्स भी काफ़ी है, पैंट भी काफ़ी है, शर्ट भी काफ़ी है, और कंफर्टेबल उनको भी लोअर और टी शर्ट भी रहता है। पूरी बाजू की टी शर्ट नहीं थी उनके पास में, तो उनके लिए भी पूरी बाजू की टी शर्ट लेकर के आए हाँ वो भी, लेकिन वो उसको आया नहीं था, ज़्यादा शॉर्ट हो गया था वो। तो जूली दीदी चेंज करके आई है ये वाला। और हमने भैया दोज का कपड़ा पहले ही खरीद लिया, उनकी समझ गई, क्योंकि फिर हम कितना भी महंगा लिया हो, कितना भी अच्छा लिया हो, लेकिन जो उनकी पसंद होती है ना अलग ही होती है। तो सबकी पसंद तो वैसे अलग अलग होती है, तो मैं अपने बच्चे को पहना ले वही सबसे अच्छी बात है। तो ये उनकी समझ में आ गया था, तो ये ले लिया हमने। ये देखो, ये इसके नीचे जीन्स है, ये भी सलीम के कपड़े की है, और ये है टॉप इसका। अब दिखाती हूँ मैं कन्नू का। कन्नू का हमने शॉपिंग नहीं किया, ये वाली लाई थी बबली दीदी, और ये वानी के केके में लाई थी। ये वाली जीन्स लाई थी ब्लू कलर की, और ऑरेंज कलर का टॉप लेकर के आई थी, ठीक है। और ये अब आएगी कन्नू को। तो पिछली बार तो सारी सर्दियां निकल गई थी। ये जीन्स है, और ये स्ट्रेचेबल जीन्स है,
ये लेकर के 4 साल की अभी हमें पहन ली है तो। हाँ, ये तो मेरा सूट है और इस पे इंटरलॉक होनी थी, कन्नू के पापा को देना भूल गई मैं। और इसमें है ना पीछे थोड़ी सी कटिंग हो गई सिलते टाइम, तो इसमें इंटरलॉक भी करा के इंटरलॉक क्या वो करा के लाए, रफू करा के लाए। लेकिन रफू इतनी महंगी हो गई, इतनी सी जगह में। ये देखिए कितनी सी जगह है, देखो करिए, ये देखिए इतनी सी जगह में 50 रुपए में इंटरलॉक की। जो सूट सिलवाने के लिए देके आती मैं तो 600-700 रुपए ले लेते, क्योंकि 1000 रुपए का तो ये सूट था ही, और ऊपर से सिलाई के इतने। ये जी यहाँ पे भी चुन्नट डाल रखी है फिटिंग आने के लिए, क्योंकि मेरे सूट में है ना फिटिंग नहीं आती है, और फिटिंग है ना देने के लिए यहाँ पे चुन्नट डाली पहली बार जूली दीदी ने। किसी और ने भी नहीं डाली, टेलर भी नहीं डालते हैं कभी भी। अब ये है भाई साहब का जोड़ा, ये लोअर लेकर के आए हैं उनके लिए। ये है टी शर्ट मेरी, एक और कुर्ती। तो जी ये है मेरे लिए गरम कुर्ती, और ये देखिए, और ये है इसके नीचे पैंट, ये भी लेकर के आए हैं। सर्दियों में नई सी हो जाएगी, और शादी वगैरह में पहनने के लिए, जैसे गीतों में जाते हैं, गीत होते हैं 5-6 दिन पहले गीत गाने शुरू कर देते हैं ना, तो उसके लिए लेकर के आए हैं ये कुर्ती। कैसी लगी आप सभी को बताइएगा जरूर। और अब दिखाती हूँ मैं मेकअप का सामान जो करवा चौथ के लिए खरीदा है। सारा सामान मुझे ही इकट्ठा करना है, एक एक कपड़े की तय बनानी है, बहुत टाइम लगेगा। ये बिंदी का पत्ता मेरे लिए है, ये जूली दीदी के लिए है, ये अंशी की मम्मी के लिए है, सबका एक ही डिजाइन है। और ये संजू दीदी के लिए, ये मंजू दीदी के लिए, और ये एक और एक्स्ट्रा। ये है क्लचर, ये है बच्चों के लिए चिमटी, जिया के लिए, जैसे रीशा के लिए छोटी छोटी सी चिमटियाँ अच्छी लगती है उनको। और ये मैं दिखा देती हूँ मैं अपने कंगन, तो ये वाले लटकने वाले कंगन लेकर के आई हूँ मैं गोल्डन कलर में। मम्मी कैसे लग रहे? बढ़िया लग रहे, जैसे कन्नों की वाली लटकी है। हाँ, तो ये चुभेंगे तो जरूर वानिका को, लेकिन है ना मैं शादी वगैरह में पहनूंगी या थोड़ी देर के लिए पहनूंगी, फिर निकाल दूंगी, क्योंकि कुछ अच्छा भी चाहिए, दिखने के लिए चाहिए होता है ना मम्मी। तो और ये सिंदूर लेकर के आई हूँ सबके लिए एक एक डिब्बी, ये लेकर के आई हूँ एक, ये फेस पाउडर ऐसे ऐसे लगाने के लिए, क्रीम लगाने के लिए। कंगन लेकर के आई हूँ, ये गोल्डन कलर के कंगन है ना, ये भी मैं अपने लिए लेकर के आई, क्योंकि गोल्डन कलर के कंगन है ना किसी भी प्लान चूड़ी में पहन के चले जाओ, उनमें सूट कर जाते हैं। डिजाइन देखे कितना प्यारा लग रहा। ये है अंशी की मम्मी के लिए, कैसे लगे अंशी? ठीक लग रही, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मम्मी को बहुत अच्छे लग रहे हैं। जूली दीदी के लिए उनकी समझ का है सारा का सारा सामान सबके लिए। और ये वाला भी जूली दीदी की पसंद की है, ये भी अच्छे लग रहे थे उनको। ये मैं निकाल के दिखा रही हूँ आपको, मतलब पन्नी में तो इतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन निकाल के अच्छे लगेंगे। देखिए ये भी जूली दीदी के पसंद का है, इसमें तो बद्दे से दिखाई देते हैं पन्नी में। तो ये रेड रेड मेरी समझ के, ग्रीन रेड कॉम्बिनेशन जूली दीदी के समझ का है। तो अभी एक और सिंदूर की, जो सबके लिए सिंदूर की भी है। और ये है मेरा ब्लाउज जो मैं साड़ी पे पहनने वाली हूँ करवा चौथ वाले दिन। तो जी ये सामान ज्यादा महंगा नहीं है, जितना जरूरत का सामान था बस वही है, और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं लेके आई। और मैं अपने चूड़ियों का सेट वगैरह कुछ नहीं लेकर के आई हूँ साड़ी के ऊपर, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। अब मुझे बस ये सारा का सारा है जो साफ सफाई करनी है। तो जी अब मुझे सारे के सारे कपड़ों की तय बनानी है, और मम्मी मेरी हेल्प करेगी इसमें। अंशी अभी बाहर जाएगी। आज जो है ना वानिका को बहुत शौक लग रहा है पानी की टुंटी पे आने का, बार बार 2 बार नला दी मैंने। आज एक बार तो सुबह नला दी थी, और जो दोपहर के टाइम कन्नू आया था ना स्कूल में से, जब भी नलाई है वानिका को, और नहाने के मजबूरी में नहलानी पड़ी, नहीं तो मैं क्या 2 बार नहलाने वाली चीज है। जब सारी की सारी गंदी हो गई थी, यहाँ पे आके पानी में भीग गई थी, और सारे मुंह पे पानी पूरा सारा का सारा लगा लेता, यहाँ से आके नाली में ही आ गई थी बिल्कुल, तो फिर नहलानी पड़ी मुझे। मैं कन्नू के पापा के लिए खाना लेकर के आई थी, तो ये है ना देखिए वानिका को, वानिका अपनी खुद से भी खा रही है और अपने पापा को भी खिला रही है खाना, मतलब सारा क्रेडिट तो यही ले जाएगी, है ना। मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रही अब। और कन्नू के आज कान में बहुत ज्यादा दर्द था, इसने होमवर्क भी नहीं किया अपना, और ये सो गया है। ये माँ को भी खिलाने आई है, कभी अपने पापा को खिला रही है, कभी अपनी माँ को खिला रही है, और मुझे भी खिला दो बाबूजी खाना। आज मैं उसको दिखाने गया था चिंकी को, डॉक्टर के, चिंकी आई हुई थी, और चिंकी के साथ साथ मैंने भी डॉक्टर को दिखाया है, मैंने भी अपनी जांच कराई है, तो मुझे जो रिपोर्ट है मेरी ठीक आई है, बस नजला जुकाम है। और चिंकी को क्या प्रॉब्लम है? चिंकी को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सर में दर्द है चिंकी के, उसका टेस्ट हुआ है, EEG हुई है, उसकी रिपोर्ट भी आई है, तो लगभग नॉर्मल सी है, पर थोड़ी सी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है, जिस कारण उसको दवाइयाँ उसकी चलेगी अभी।
तो वानिका के लिए और कन्नू के लिए आई थी मिठाइयाँ, सभी के लिए मिठाई आई थी, सभी के लिए आई थी, सबने ही खाई। सबने खा ली है। और ये नहीं इसने है कि क्या वानिका पसंद किया कन्नू के लिए है, स्पेशल इसने दिया ड्राई है। फ्रूट का लड्डू पसंद किया है, ये खा कैसी रहा लगी है। अक्षित मिठाई? सबको मिल गई? और वानिका नुगैरी ना मैं नहीं खाती, वानिका को मिठा पसंद नहीं है ना, वानिका मना कर रही है ना, हटाओ उसको मेरे आगे से, हाथ सब कर ले अपने, तेरे हाथ भी इन्होंने मिठे में कर दिए। हाँ बस पापा की आवाज आएगी ना तो पापा के पास चलो। वानिका बेटे मुझे दे दो, मुझे काम करना है कुछ ऑफिस का, मेरे पास इतना काम करना, मुझे दे दो, मुझे दे दो। आज तो कीपैड के ऊपर है ना लड़ाई झगड़ा हो गया बाप बेटी का। मैं काम कैसे करूंगा कंप्यूटर पे, दे दो मेरे पापा को, तुम्हें चलाना आता है? कीपैड ही इनको चाहिए, कीपैड ही इसको चाहिए। मुझे चला के दिखा दो कैसे चलाते हो, कैसे चलाते हो जाके दिखाओ मुझे। हट जा भाई। हाँ अभी तो ABCD भी नहीं पता नहीं लेकिन कंप्यूटर का पता है। और वहाँ पे कंप्यूटर देखो कैसा कर दिया उधर। कर दिया ओह ये तो सारा खराब कर दिया आज कन्नू पापा आपका कंप्यूटर। आर्यन सर कन्नू दोपहर से लग रहे थे इसमें कंप्यूटर में। जो भी चीज इसका भाई लगता है कोई काम करता है ना वो सब खुद चाहिए होता है। हाँ तो इसने खुद ले लिया, मैं करूँगा। अरे नहीं सुनो, कन्नू एक खिलौना ले लेगा ना वही चाहिएगा इसको। अगर कन्नू को बॉल चाहिए तो इसको भी बॉल ही चाहिए, अगर कन्नू ने बैट उठा लिया तो इसको भी बैट ही चाहिए। कन्नू मान जाता है लेकिन ये नहीं मानती है। मैं कन्नू से कम नहीं हूँ। हाँ का सही कह रहे हो आप। अब कन्नू होमवर्क करेगा तो इसको भी कॉपी पेंसिल ही चाहिए, और वही पेज चाहिए जिसपे वो ये होमवर्क करता है ना, वही पेज चाहिए, दूसरी कॉपी नीचे नहीं पेंसिल फेरती है बिल्कुल भी। दे दो कितनी खुशी एक कीपैड को लेके, खिलौना से खेलते तो ज्यादा अच्छा रहता। ये तो कीपैड है।